ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस एमटीडी में आपका स्वागत है। तो हम डे नंबर 1 में लेकर आए थे, जो बताए थे कुल 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो फिजिक्स प्लस में केमिस्ट्री प्लस में बायो का ऑब्जेक्टिव है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ले देख चुके थे कि हरे पौधों का रंग हरा क्यों होता है। तो हम बताए थे पिछली वाली वीडियो में कि यह क्लोरोफिल के कारण होता है, जो हरे पौधा हो जाता है। तो आज 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आज 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, यानी पानी का उबलना। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? पानी का उबलना कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी दिया है 95 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी दिया है 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो पानी उबलने लगता है, यानी खौलने लगता है। तो कोई पूछ देगा कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो हम बताएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और कोई पूछ देगा पानी का गलनांक कितना होता है, यानी ठोस कितना होता है, यानी कितना पर वह जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है क्या, तो गलनांक। तो क्वेश्चन नंबर 22 में यही दिया गया है कि पानी का गलनांक कितना होता है। तो बताए हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ठोस हो जाता है, यानी बर्फ़ बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, यानी देखा जाए तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो वह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फीवर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टिबिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फिबुला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीमर होता है, यानी जांघ की हड्डी होता है। जांघ की हड्डी होता है, वो सबसे लंबी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है। कौन? तो जांघ की हड्डी, मानव शरीर की जांघ की हड्डी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अगर कोई पूछ देगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मिट्टी के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जंगल के कारण, ऑप्शन नंबर सी दिया है जल के कारण, ऑप्शन नंबर डी दिया है बादल के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जल के कारण होता है। क्या होता है? तो जल के कारण ही नीला, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है किस चीज़ को? तो जल के, यानी पानी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आगे बढ़ के। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 किस विटामिन की आँखों की आवश्यक के लिए है। मैंने पूछ रहा है कि किस विटामिन के लिए आँखों के लिए आवश्यक है, यानी आँखों के लिए आवश्यक है, आँख से हम लोग देख सकते हैं, वह रतौंधी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर विटामिन सी दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है विटामिन डी। तो हम बता देंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी होता है वह बेरी रोग का होता है, बेरी रोग का होता है, और बेरी रोग का होता है। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वह अम्ल होता है, जो हम लोग आंवला में और जितने भी खाटा पदार्थ होता है उस सब में हम लोग विटामिन सी पाए जाते हैं। और विटामिन डी पूछेगा कि इसमें किसका उपयोग होता है, तो हम बताएंगे कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से निकलता है, जो विटामिन डी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विटामिन ए में होता है, विटामिन
ए में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लोहा, ऑप्शन नंबर डी गया है सोना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हीरा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी जो हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, अगर पूछेगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है तो हम बताएंगे कि सबसे कठोर, दुनिया के सबसे कठोर हीरा होता है। हीरा होता है, क्या होता है, तो कठोर पदार्थ होता है हीरा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, पास्कल होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पास्कल। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार कौन करता है, यानी रक्त के एक जगह से दूसरी जगह कौन कंपन यानी करता है। तो हमारे जो मनुष्य के शरीर में जो अंदर होता है वह हृदय होता है जो रक्त का संचार करता है यानी अदलाव बदलाव करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत क्या होता है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत क्या होता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सॉरी बच्चों मैग्नीज ना, इसे Hg कहा जाता है। जो इसका सही आंसर होता है इसे हम लोग Hg को पारा कहते हैं, यानी पारा यानी मरकरी कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कार्बन, जो इसे सी से सूचित किया जाता है। तो संकेत पूछ रहा है हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और हीलियम का संकेत He होता है। और अभी बताए हैं बच्चों कि जो बताए हैं कि ऑप्शन नंबर सी में जो मरकरी का होता है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ओम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है शक्ति, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई पूछेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो हम बताएंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम होता है, जिसे ओम का सिंबल ए होता है, ओम का सिंबल ए होता है, ओम का सिंबल ए होता है। सॉरी बच्चों गलत बता दिए हैं कि वो होता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा सिंबल ए होता है, जिसे हम हिंदी में ओम कहते हैं, हिंदी में ओम कहते हैं। तो कोई पूछ देगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर कहता है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, यानी मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है WBC, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्लेटलेटस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के हम लोग ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण से हम लोग ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं मानव के शरीर में। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो आएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन है,
बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आयरन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सोडियम। यह भी पूछा जाता है कि किस धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होता है जिसे हम लोग सोडियम कहते हैं, इसे जिसे संकेत करते हैं Na से, और के को यानी पोटेशियम को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगर पूछ देगा सवाल में कि किस धातु को चाकू से काट सकते हैं तो हम लोग बताएंगे कि सोडियम से, और एक होता है पोटेशियम। तो इसका 32 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी होती है, यानी सबसे रक्त वाहिनी माने रक्त यानी खून कौन करता है, वाहिनी कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सीरा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धमनी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है महाधमनी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोशिका। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी होता है जो रक्त का वाहिनी का करता है। सबसे बड़ी रक्त का वाहिनी क्या होती है, तो महाधमनी होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़कर देखते हैं 34 देखते हैं। बोल रहा है कि किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। अभिनय भल पूछा, उलट दिया क्वेश्चन की फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, तो हम लोग अभिनय बताए हैं टंगस्टन से बना होता है। और इस 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लोहा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है तांबा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जास्ता, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो तांबा होता है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो तांबा होता है। तो क्या होता है, तो विद्युत का तार बनाने में उपयोग किया जाता है किसे, तो तांबा के, जो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्कर्वी रोग होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कर्वी रोग, जो इसे हम स्कर्वी। और नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 12 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 15 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, जो 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय लगता है, पर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो बोल रहा है कि रेबीज रोग किसके काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है चूहा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कुत्ता। जो कुत्ता के लार में होता है वह रेबीज होता है, जो एक प्रकार का रोग होता है, जो काट लेगा वो मनुष्य के मृत्यु भी हो सकता है। तो वह रेबीज रोग किसके काटने से होता है, तो कुत्ता के काटने से होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि हरितगृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। हरितगृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो फिर पूछ दिया है सवाल उल्टा करके कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो हम बताए हैं क्वेश्चन नंबर जो आगे बढ़ गए हैं तो वह महाधमनी होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 39 का सही आंसर हो जाएगा महाधमनी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है, यानी मनुष्य के शरीर में पाचन शक्ति कहाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है छोटी आंत, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मुख्य, यानी इसी को मुख्य गुहा कहा जाता है। तो इसका सही 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो छोटी आंत से होती है, छोटी आंत से होती है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी दिया है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम कितना होता है। यह 10 क्लास का है, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है जो प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछता है कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3 होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6 होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि 4 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 2 होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम कितना होता है, तो 2 होता है, 2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि टमाटर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टैट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिरका अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऑक्जेलिक अम्ल होती है, जो टमाटर में पाया जाता है, जो टमाटर में पाया जाता है। और में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, सॉरी बच्चों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। तो क्वेश्चन नंबर आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 45 दिया गया है, वहीं पूछा गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण और VVI जो ऑब्जेक्टिव है, जो हर परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है कि चींटी के डंक में कौन सी अम्ल पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टैट्रिक अम्ल, टैट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सिरका अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फॉर्मिक अम्ल। तो अभी हम बताए हैं कि जो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहते हैं। थैंक्स।